मानव इतिहास हमेशा से ही बेहद रहस्यमयी रहा है। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो हम कई ऐसी विचित्र घटनाओं से रूबरू होंगे जिन पर चाह कर भी यकीन नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में जानेंगे जो आपने इससे पहले तक शायद ही सुनी होंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 14। सन 1876 में यूएस के बाथ काउंटी केंटकी में सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच एक बेहद अजीब घटना घटी जिसे केंटकी मीट सावर के नाम से जाना जाता है। 3 मार्च 1876 के दिन जब एक किसान की पत्नी मिसेज काउच अपने बरामदे में बैठी साबुन बना रही थी, तभी उन्होंने आसमान से मांस के टुकड़ों को गिरते हुए देखा। मिसेज काउच और उनके पति का मानना था कि यह ईश्वर की ओर से एक संकेत है। इस घटना को साइंटिफिक अमेरिकन, द न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य न्यूज एजेंसीज के द्वारा भी कवर किया गया। साइंटिफिक अमेरिकन की रिपोर्ट के अनुसार जिन 2 लोगों ने इस मीट को चखा था उन्होंने बताया कि यह भेड़ का बच्चा या फिर हिरण था, लेकिन वैज्ञानिकों ने शुरू में माना कि यह शायद घोड़े या मानव शिशु के फेफड़े के ऊतक थे। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि मांस गुलदार नामक पक्षी द्वारा उल्टी कर दिया गया था, क्योंकि वे अपने साथी से बिछड़ने पर अक्सर ऐसा किया करते हैं। नंबर 13। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रहने वाली एक नर्स जिसका नाम मिन्ना ब्राउन था, उसे बहुत ज्यादा नींद की गोलियां खा लेने के कारण मृत घोषित कर दिया गया। आत्महत्या के मामले में उस समय के प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार उसे एक खुली कब्र में दफनाया गया, लेकिन अगले दिन जब उसके ताबूत को खोला गया तो उसमें वो जीवित निकली और पूरी तरह से ठीक होकर फिर से काम पर जाने लगी। नंबर 12। साल 1518 में रोमन साम्राज्य की ट्रांसबर्ग अल्सैस यानी फ्रांस में एक अजीब महामारी फैल गई जिसमें लोग बिना किसी वजह के नाचना शुरू कर देते थे। इसीलिए इस महामारी को डांसिंग प्लेग या नृत्य महामारी के नाम से जाना गया। इसका प्रकोप जुलाई 1518 से शुरू हुआ जब फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला ने ट्रांसबर्ग की एक सड़क पर उत्साहपूर्वक नृत्य करना शुरू कर दिया। ट्रोफिया 1 सप्ताह तक लगातार नृत्य करती रही और जल्द ही 3 दर्जन अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए। अगस्त 1518 तक डांसिंग प्लेग ने करीब 400 पीड़ित लोगों की जान ले ली। पहले डॉक्टर्स ने दावा किया कि इस महामारी का कारण गर्म खून था, लेकिन मरीजों का इलाज करने के बजाय डॉक्टरों ने उन्हें लकड़ी का मंच बनाकर उस पर नृत्य करने की सलाह दी। इसके अलावा इसी तरह की घटना 11वीं शताब्दी सहित पूरे मध्ययुगीन युग में कोलबिग सैक्सोनी में भी घटित हुई थी, जहां इसे राक्षसी कब्जे या फिर देवीय न्याय का परिणाम माना गया। वैज्ञानिक आज भी निश्चित नहीं कर पाए हैं कि इस बीमारी का मुख्य कारण क्या था। नंबर 11। सन 1563 में जॉन पोर्टरोट नाम के एक शख्स को ड्यूक डिगाइस नाम के एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में रैक किलिंग यानी दोनों हाथ और पैरों को 4 घोड़ों से बांधकर 4 टुकड़ों में बांट दिए जाने की सजा सुनाई गई। लेकिन सजा पाने वाला शख्स इतना शक्तिशाली था कि उसकी इस सजा को पूरा नहीं किया जा सका। यहाँ तक कि उसके हाथ पैरों को 3 बार नए घोड़ों से बांधकर भी खींचा गया था। नंबर 10। सिंजुई, जिन्हें लेडी डे या मार्क्विस ऑफ डे के नाम से भी जाना जाता है, वह प्राचीन चीन के पश्चिमी हान राजवंश के दौरान चांगसा साम्राज्य के चांसलर ली कैंग की पत्नी थी, जिनकी मृत्यु करीब 217 ईसा पूर्व में हो गई थी। मृत्यु के लगभग 2000 साल बाद चीन के मागांग डुई नामक पहाड़ी के अंदर उनकी कब्र पाई गई, जिसमें उनके शरीर के साथ 1400 कलाकृतियां और दस्तावेज मिले। मगर जिस बात ने सभी को हैरान कर दिया वह ये थी कि उसकी मृत्यु के हजारों साल बाद भी उनका शरीर अविश्वसनीय रूप से संरक्षित था। लेडी डे के सभी ऑर्गन्स और रक्त वाहिकाएं बिल्कुल सुरक्षित पाई गईं। उनकी नसों में अभी भी थोड़ी मात्रा में टाइप ए ब्लड मौजूद था और उसके बाल व पलकें अभी भी मौजूद थी। साइंटिस्ट को उसके पेट में खरबूजे के बीज भी मिले, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उसकी मृत्यु गर्मियों में खरबूजे के मौसम के दौरान हुई थी।
लेकिन जिस चीज ने सभी को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह रहस्यमय तरल पदार्थ था जिसमें उसका शरीर भिगोया गया था, जिसने उसके शरीर को इतने सालों तक संरक्षित रखने में मदद की और वैज्ञानिक आज तक नहीं जान पाए हैं कि वह किस प्रकार का तरल पदार्थ था। नंबर 9, 18वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी सेना के जनरल जिनका नाम बैप्टिस्टे डी मोंटमोरिन था, उसको युद्ध के मैदान में 5 बार मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, लेकिन दफनाते समय वो हर बार जिंदा हो उठते थे। उन्होंने फ्रेंच आर्मी की 55 साल तक सेवा की और 75 साल के होके मरे। इस तरह से उनकी कुल 6 बार मृत्यु हुई। नंबर 8, आज से 52 साल पहले वेस्ना वुलोविक नाम की एक सर्बियन महिला पूर्व यूगोस्लाविया एयरलाइंस जेट के लिए फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम किया करती थी। 22 साल की उम्र में वह कोपेनहेगन जाने वाली एक जेट फ्लाइट 367 पर सवार थी। हालांकि उस दिन वेस्ना का उड़ान भरने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन नाम में कुछ गड़बड़ी होने के कारण वह गलती से उस फ्लाइट का हिस्सा बन गई। उड़ान भरने के कुछ समय बाद जहाज में एक ब्रीफकेस बम फट गया, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के दौरान वेस्ना करीब 33,330 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के नीचे गिरकर जिंदा बच गई। वेस्ना एकमात्र महिला थी जो उस हादसे में जिंदा बची थी और वह एकमात्र ऐसी महिला भी थी जो इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी जीवित बची थी। नंबर 7, 27 अगस्त 1896 को यूनाइटेड किंगडम और जांजीबार सल्तनत के बीच लड़े जाने वाले एंग्लो जांजीबार युद्ध को इतिहास के सबसे छोटे युद्ध के रूप में जाना जाता है। ये युद्ध महज 38 मिनट तक ही चला था। नंबर 6, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमन लोग वास्तव में पुर्तगाली मूत्र की बोतलें खरीदते थे, जिसका उपयोग वे कुल्ला करने यानी दांत और मुंह की सफाई के लिए किया करते थे। शायद यह बात आपको झूठ लगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। उस समय ऐसा माना जाता था कि मूत्र में मौजूद अमोनिया मुंह को कीटाणु रहित करता है और दांतों को सफेद बनाए रखता है। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के कई हिस्सों में मूत्र एक लोकप्रिय माउथवॉश घटक बना रहा। नंबर 5, इटली के वेनिस शहर में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम फ्रांसिस्को डेले पार्चे था, उसने युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी मशीन बनाई थी जो 1300 किलोग्राम वाले अस्त्र को आसानी से काफी दूर तक फेंक सकती थी। सन 1346 में जब रिपब्लिकन ऑफ वेनिस की सेना ने जेदर शहर पर कब्जा करने के लिए उसे सीज कर रखा था, तो उस वक्त फ्रांसिस्को खुद अपनी बनाई गई मशीन की चपेट में आ गया और वो जेदर शहर के बीच में जाकर गिरा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ वह अपनी पत्नी से टकराया, जो जेदर शहर में बिना उसकी जानकारी के आई हुई थी, और वे दोनों एक साथ मर गए। नंबर 4, भारत की भवाल रियासत के राजा रमेंद्र नारायण राय को उनके दत्तक पुत्र द्वारा धीमा जहर दिया गया था, जिसके कारण 1905 तक वे सिफिलिस से ग्रसित हो गए। 1909 में वे अपनी पत्नी के साथ इलाज के लिए दार्जिलिंग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। दार्जिलिंग में ही उनके शरीर को चिता पर रखकर शोकाकुल परिजनों के सामने ही आग लगा दी गई। लेकिन 12 साल बाद राजा रमेंद्र नारायण एक सन्यासी के रूप में वापस आया। सन्यासी ने दावा किया कि जिस वक्त उसकी चिता को आग लगाई गई थी, उसी समय तेज ओलावृष्टि के साथ बारिश हो गई थी, जिसने सभी लोगों को वहां से भागने को मजबूर कर दिया और बारिश के कारण चिता की आग बुझ गई। संयोग से उसी समय पास से ही कुछ नागा साधु गुजर रहे थे। उन्होंने राजा को बेहोश पड़ा पाया। वे उन्हें अपने निवास स्थान पे ले गए और इलाज किया। जब राजा ठीक हुए तो वे अपनी याददाश्त खो चुके थे। अगले 10 वर्षों तक वे सन्यासियों के साथ ही रहे। 1920 में जब उनकी याददाश्त ठीक हो गई तो उनके गुरु ने उन्हें घर लौटने का निर्देश दिया। जब वे अपने घर आए तो उनकी पत्नी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। अगले 3 सालों तक अदालत में ये केस चला। आखिरकार अदालत ने ये माना कि ये सन्यासी राजा रमेंद्र नारायण राय ही है, जिसके बाद 1935 में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल ने उनको उनका हक और स्टेटस वापस दिलाया। नंबर 3,
हॉलैंड के एक मशहूर पेंटर थे जिनका नाम पीटर प्यूडिमैन था। 18 सितंबर 1692 के दिन उन्होंने अपने स्टूडियो में एक नरकंकाल को नाचते हुए देखा तो डर के मारे उनकी उसी वक्त मौत हो गई। पीटर शायद इस बात से अनजान थे कि हड्डियों का वो ढांचा जिसे वो मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया करते थे वास्तव में भूकंप के कारण हिलडुल रहा था। नंबर 2, 30 अप्रैल 1888 को भारत के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बेसबॉल के बराबर आकार के बड़े बड़े विनाशकारी ओलों की बारिश हुई थी जिसमें करीब 230 लोगों की मौत हो गई थी। ये इतिहास की सबसे भयंकर ओलावृष्टि थी। नंबर 1, फ्रांस की एक 18 महीने की बच्ची जिसका नाम रीनी नेवरनास था, उसका 4 अगस्त 1908 को उसके घर से अपहरण कर लिया गया। मुआवजे के लिए उसे एक नाव पर ले जाया जा रहा था कि तभी अचानक आए एक समुद्री तूफान ने नौका को डुबा दिया जिसमें 8 किडनैपर्स की मौत हो गई। लेकिन छोटी बच्ची पैकिंग केस के बने झूले में तैरती हुई सही सलामत किनारे तक पहुंच गई। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। जय हिंद।